सरकार ये नोटबंदी, ये जीएसटी, ये सब गड़बड़ है। ये जब पढ़ते खुलेंगी ना तब सब कुछ सामने आ जाएगी पिक्चर। अभी हटेंगे तो सब कुछ पिक्चरें सामने आ जाएंगी। ये चीन का मुद्दा भी सामने आ जाएगा। ये जो बॉर्डर के चक्कर है सब सामने आएंगे। सब कुछ होगा तो करो ना। अभी नहीं होगा सर। अभी क्यों नहीं होगा? यार कमाल, पता चलेगा। तो 14 के बाद भी तो आप यही बोल रहे थे। नहीं, मुझे बताओ नोटबंदी कब हुई थी भाई साहब? नोटबंदी कब हुई? 16 में। जीएसटी कब लगा था? 16-17 में। तो 19 में क्यों नहीं जीते? जो चीन पे जो झड़प हुई थी अभी चीन के सैनिकों की और भारतीय सैनिकों की, तो राहुल गांधी को भारतीय सैनिकों पे भरोसा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे सर, उन्हें अपनी मम्मी पापा पे भरोसा नहीं था। आप कैसी बात कर रहे हो? भारतीय सैनिकों की तो बात ही छोड़ दो। वो तो उनको अपने घर का ही नहीं मानते। वो अपने घर के, अरे वो अपने घर वालों पे भरोसा नहीं करते। भारतीय सेना पे कहाँ से भरोसा करेंगे? वो तो देखा नहीं उन्होंने। बोले सोनिहाल की आवाजें सुनी नहीं? ठपा ठप कूट रहे थे उनको। नहीं देखा इन्होंने, फिर क्या देख रहे हैं? तो क्या लगता है इस बार जो कांग्रेस परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है, क्या कांग्रेस को जगह मिलेगी, धरती मिलेगी? वो तो 14 से ही लगी पड़ी बेचारी। पहले ये अपना घर सुधार ले, उसके बाद कुछ और सोचे। उससे पहले कुछ घर क्या ठीक है। वडेरा साहब भागे हुए हैं, प्रियंका कभी आती कभी नहीं आती। ये बाबूजी अकेले घूम रहे हैं, मम्मी अपने घर में बैठी है। तो जिसके साथ मां नहीं है उसका क्या है? फिर कह रहे हैं कि इस बार टक्कर देने की बात है भाजपा को, मोदी को। यूं तो सभी करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही कलाबाजी में खत्म हो जाते हैं। कहीं भी देख लो आप, बुरा हाल है इनका। अब कांग्रेस की वो सरकार बैठी है राजस्थान में, क्या कर रहे हैं? आप देख लो, आपको ही पता है क्या बुरी हालत है। कभी कहते हैं वो सचिन पायलट आएगा, कभी कहते हैं ये आएगा। आपस में नहीं उनकी पूरी बन रही। और 30 सदस्य जो इनके बने हैं, कांग्रेस से निकल के गए हैं, इतने पार्लियामेंट्री सदस्य जो पुराने बंदे बैठे हुए हैं इंदिरा गांधी के टाइम से, वो क्यों चले गए इनसे? आप बताओ ना, क्यों चले गए? कांग्रेस अगर अपने घर को संभाल तो ले। खड़गे जी को जबरदस्ती ऐसे खड़ा कर दिया, आओ जी आओ, बस। और क्या किया इन्होंने? क्या किया? मजबूरी थी। शशि थरूर जी अपने बल्ले बल्ले कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम साइड में रहो, नहीं तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, सीबीआई में घुस जाओगे, कहीं फंस जाओगे। उसको साइड में कर दिया। अब खड़गे साहब साउथ से, उनके बारे में इतना ज़्यादा लोगों को है नहीं। चलो भाई छोड़, जान दो, बच्चा है। वो बुढ़े को बैठा रहे हो, तू खुद बन जाना, फिर दोबारा फिर बन जा, फिर बहाना। इसीलिए तो परिवारवाद खत्म किया है। परिवारवाद तो उन्होंने खत्म किया जो 30 गए हैं। वो इनके और भी थे 30 के 60 कर रहे थे, इसलिए नहीं बने अब। इसलिए खड़गे जी नॉर्थ में तो कोई पूछ ही नहीं रहा इनको। कौन पूछ रहा है? बता दो आप। खड़गे जी कह रहे हैं कि मोदी जी घर में तो शेर बनते हैं और बाहर चुहा भी। अरे G18 तेरा चाचा शेर बन गया है वहाँ फॉरेन कंट्री में। मोदी अपने आप हो रहा है। राहुल कभी हुआ? हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। तुम्हारे कांग्रेस के खुद नहीं राहुल कर पा रहे। अरे उससे कुछ तो सीख लो। इतनी भीड़ इकट्ठी कर दो, एक बार राहुल तो करवा दो, वो भी नहीं हो पा रहा। वो मन से कर। अरे कैसे हो रहा है यार? भारत जोड़ो, मैंने कहा खड्डे देखने गया, खड्डे मिल नहीं रहे। पूरा भारत घुमाया, खड्डे नहीं मिले। बताओ फिर। और मोदी जी क्या चाहते हैं? एक गुल्लक लेके दे दो इनको, उसमें खड्डा कर दे, कहीं ये खड्डे हैं। हाँ, इनसे कुछ ना होता। मोदी जी ने तो अपनी मीडिया को पैसे देके छवि बनाई। अरे भाई साहब, आपने लिए पैसे? मैंने तो नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया? बहुत से लोग ऐसा इल्जाम, आपने आपने परसों ऐसा बोला। अरे इनका क्या है? और क्या ऐसा हो ही रहा। अडानी ने खरीद नहीं लिया चैनल उनके लिए, जो एक अडानी क्या बहुत सा लोग बोलते हैं ये। अरे बोलने यार, मैं भी कह रहा हूँ आपने लिए। फिर आप देखो नहीं लिए तो वो कैसे बोलेगा मैंने लिए? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, अदानी पे घर के पैसे हैं। आप मुझे बताओ। अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। चैनल ये भी बंद हो जाएंगे, आप भी बंद हो जाएंगे। मेरे को बंद करा दो, मैं तो बोल रहा हूँ। क्या बोलूँ? किस लिए बोलूँ भाई? क्यों बोलूँ? नहीं क्यों बोलूँ? नहीं, मेरी पसंद है भाई। क्यों बोले? मेरी पसंद है। आपको 8 साल कैसे लगे जो प्रधानमंत्री मोदी के बीते? भैया सारा गड़बड़ ही लगा जी। क्या क्या गड़बड़ लगा मुझे बताइए। सरकार ये नोटबंदी, ये जीएसटी, ये सब गड़बड़ है। ये जब पढ़ते खुलेंगी ना तब सब कुछ सामने आ जाएगी पिक्चर। अभी हटेंगे तो सब कुछ पिक्चरें सामने आ जाएंगी। ये चीन का मुद्दा भी सामने आ जाएगा। ये जो बॉर्डर के चक्कर है सब सामने आएंगे। जो भी इनका स्ट्राइक था, सब कुछ बिल्कुल इनकी बात। सब कुछ होगा तो करो ना। अभी नहीं होगा सर। अभी क्यों नहीं होगा? यार कमाल, पता चलेगा। तो 14 के बाद भी तो आप यही बोल रहे थे। अरे भाई साहब 14 के बाद भी यही बोल रहे थे ये। अरे भाई साहब, अरे एक मिनट, नहीं नोटबंदी, अरे नोटबंदी, अरे भाई एक मिनट, अरे सारा सब कुछ गड़बड़, सब खुलेगी ये। जान सुन तो लो। नोटबंदी कब हुई थी? अरे नहीं, मुझे बताओ नोटबंदी कब हुई थी भाई साहब?
नोटबंदी कभी 16 में, जीएसटी कब लगा था 16-17 में, तो 19 में क्यों नहीं जीते? क्यों? हाँ, तो हमारे घर चला गया। स्ट्राइक पे जीते। अरे भाई जीते ना, तो पहले क्यों सर्जिकल स्ट्राइक? अरे भाई अभी भैया को तो कर सकते हैं ना, ही हैज पावर, उसका पावर है ना, तो ये क्यों ठंडे बैठ रहे थे? अरे घुस के मार रहे थे, सबकी। अरे भाई पाकिस्तान के जो है ना डिफेंस, उसकी भी लाट बंद कर दी। कैसी बात है भाई साहब, कब अटैक हो जाए, कब बम ब्लास्ट होता है? आज के डेट में कहाँ हो रहा है? मोदी जब से आए हुए बताइए कहाँ ब्लास्ट हो रहा है? यही दिल्ली में बहुत बार अटैक हुआ, बहुत आतंकवादी गठन नहीं हो रहा है। आज के डेट में कश्मीर बहुत बड़ा शांत है। मीडिया नहीं दिखा रही। नहीं आप देखना नहीं चाह रहे हैं। दिखा देगी इनको सबको। मोरबी का कांड नहीं दिखा रहे ये। आज जो है ना, ये नीतीश का कांड दिखा रहा है, जिसमें साले 80 लोग मरे। जितने 80 लोग मरे उसका कांड दिखा रहा है ये, जिसमें 400 लोग मर गए उसका कांड नहीं दिखा रहा है ये। मोदी का भी खूब चैनलों पे चला है सर। अरे नहीं चला, खूब कहाँ चैनलों, चला? अब तक चल रहा है वो। किस चैनल पे नहीं चला? अरे नहीं चला, 3 दिन के अंदर बंद, 3 दिन के अंदर बंद हो गया वो। उसको हटा दिया बिल्कुल। मोरबी को हाँ, भी मोरबी पे चर्चा नहीं हो रही चर्चा। टीवी पे दिखाओ आप कहाँ चर्चा हो रही है? कोई सी चर्चा है? 24 यहाँ तक कि एनडीटीवी में वो बैठा हुआ था जो बंदा था रमेश कुमार, उसको हटा दिया धमकियां देके कि भैया। और सारा एनडीटीवी सब बदल गया, वो जो सही खबरें थी सब बदल गई। सेठ जी ने खरीद लिया। सब सेठ जी ने धमकी दे दी। बताओ, ये तो सेठ जी मीडिया खत्म कर देंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ है ये नहीं है। मीडिया तो एक बहाना है। बताइए कि मीडिया कहाँ रोका जा रहा है? आपने सवाल कर रहे हैं, आपने सवाल किया, आपको कौन रोक रहा है? बताइए। आपने दिखाया कहाँ बंद किया जा रहा है? सब जगह दिखाया है। सब जगह दिखाया जा रहा है। इन लोगों का बोलने के लिए कुछ है ये नहीं है। कोई मीडिया खरीद सकता है, बोल रहे हैं कि अंबानी मीडिया खरीद लिया। जनता को खरीद लिया, जनता वोट देती है ना। अभी मोरबी के बात बोल रहे हैं, मोरबी में ठीक 150 दुर्घटना हुआ बना है, लेकिन वहाँ पे देखिए कि कौन जीता। अगर वहाँ के शासन प्रशासन फेल था, मोरबी में बीजेपी आई है, वहाँ से जीती, उस सीट से जीती है। और दुर्घटना कहाँ नहीं होती है बताइए? सरकार वहाँ जांच की। जो बिहार का ज्यादा दिखा रहे हैं जो शराब कांड हुआ है। अरे बिहार में तो अभी तत्काल कांड हुआ था, क्यों नहीं दिखाया जाएगा? और वहाँ बहुत लोग, ज़्यादा लोग मरे हुए हैं। और शराबबंदी वहाँ पूरी तरह फेल है। आप जाके देखिए, शराब आपको घर घर पहुँच रहा है, लेकिन एक छोटा गरीब आदमी है, उसके लिए शराब नहीं मिल रहा है, उसके लिए शराबबंदी है। तो क्यों मीडिया नहीं दिखाएगा? बताइए। गुजरात में भी तो शराब बंदी है, पन्नियों के पैकेट में। मैं खुद गुजरात रहा हूँ, जहाँ शराब चाहिए वहाँ मिलेगी तत्काल। आधी रात को मिलेगी गुजरात में शराब। वहाँ की सरकार ही दोहरा नहीं पीट रही है कि हम शराबबंदी किए हुए हैं, पूरा सख्त किए हैं। आप आए दिन बिहार में देखिए, अभी जितना जेल में बंद है शराब, जेल में देखिएगा अधिकतर शराब के केस में बंद है बिहार के जेलों में, और दूसरा केस में नहीं है। तो क्या लगता है राहुल गांधी की जो यात्रा है, इसका कुछ परिणाम, कुछ हासिल उनको होगा? कोई परिणाम सही नहीं आने वाला है। 2024 में भी मोदी जी फुल बहुमत से आने वाला है। कुछ नहीं होना है। ये राहुल जी जोड़ते रहेंगे। देश कभी न टूटा है न टूटेगा, उनके कहने से टूटने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? अभी भी है। चीन को जवाब आपने चीन का एक वीडियो क्लिप देखा होगा, हमारे सेना ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। वो 56 इंच का सीना का ही कमाल था कि सेना का खुली छूट दिया हुआ है कि आपका अगर कोई थोड़ा सा भी अगर छूता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पहले वाली सेना और पहले वाली सरकार नहीं है जो हम दबने वाले हैं। पहले पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के यहाँ से हमारे सेना को गर्दन काट के ले जाते थे, लेकिन मोदी सरकार जब से आई है, पाकिस्तान को अपने घर में बचाने के लिए मुश्किल हो गया है कि अपना घर हम बचाएं। तब वो नजर देखे भारत की तरफ। आज भारत तरफ देखने का उसका औकात नहीं है पाकिस्तान का। अब इनका कहना है जो सेना थी वो आज मजबूत हुई। हमारे भारत देश की सेना को कह रहे हैं कि 2014 के पहले वो कुछ नहीं करती थी, वो एक डरपोक सेना थी। इनका कहना है ऐसा, सेना के लिए ऐसा कह रही है। अब मतलब एक बीजेपी वाला कहे तो बहुत सही है, वो किसी कांग्रेस वाले ने अगर ऐसा कह दिया, अरे तुम तो देशद्रोही, मर जाओ तुम यहाँ से, पाकिस्तान चले जाओ। 2014 के पहले सेना चुतिया थी का थी सेना? सेना कमजोर कभी थी ना रहेगी। वो अभी इनने स्टेटमेंट बदल दिया अपना। कैसे बदल दिया? तत्काल बदल दिया। अब क्या लगता है फिर तुम्हें, जो कांग्रेस की यात्रा है, कुछ सीटों पे घटत बढ़त कुछ होगी? एमपी जीतेंगे वो इस बार, 101% जीतेंगे। अब देख लो गुजरात अगर उनने जीता तो गुजरात की जनता की मेंटलिटी पावर देख लो कि मोरबी कांड हो जाए चाहे जो हो जाए, देंगे हम बीजेपी को वोट। भक्ति का पावर देख लो, यहाँ इस लेवल पे पहुंच गया गुजरात। होने नहीं फर्क पड़ता, बोले का हो रहा का नहीं हो रहा, 200-400 मर जाए तो मर जाए। सबसे ज्यादा जहरीली शराब का मुद्दा, जहरीली शराब सबसे ज्यादा यूपी के अंदर में मरता। बरेली में देख लो, हर महीने केस होता यूपी में। मेरा भाई खुद मरा बरेली के अंदर, काम करता था फैक्ट्री में, जहरीली शराब से मरा। ठेके से। कहाँ की घटना है? 42 लोग मरे थे बरेली के अंदर। कौन से उसके? रायबरेली। ठीक।
बाबू जी आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार के 8 वर्ष बीते उन पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो 100% नंबर दूंगा जी। 100% हाँ जी, बिल्कुल जी। क्यों क्या होता है वर्ल्ड में, पूरे आज वर्ल्ड लीडर है वो, आज वर्ल्ड लीडर है वो। अमेरिका तक के उसके आगे सलाम जोड़ते हैं। सारी विकास यात्रा भी है, ऐसा नहीं है। क्या विकास लगा आपको? लोग तो कहते हैं जीएसटी, नोटबंदी, ये सब फिजूल की बात थी। ये फिर क्या, ये तो काला धन निकालने के लिए किया था। देखो नहीं हुआ, कम हुआ वो अलग बात है, बाकी हुआ क्यों नहीं हुआ? वो हो रहा है, आज भी विकास हो रहा है। कांग्रेस को तो कुछ विकास नहीं दिखता, ना पुरानी पेंशन भाजपा में। 70 साल लूटा है ना, तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा ना, क्यों लूटा उन्होंने देश को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लूट बंद हो गई है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, हाँ। कह रहे हैं कि मोदी जी बाहर तो शेर बनते हाँ जी। हैं, वैसे चूहा है। उनका बोलना भी नहीं आता उनको, तो कल कुत्ता कह रहे हैं। कुत्ते जो है ना, वो हमारे उसमें जो सत्तर सानी थे, उसमें तो कोई किसी कुत्ता भी नहीं मेरा। मतलब जितने उसने लोगों ने बलिदान दिए सारे कांग्रेस के थे, सारे आम पब्लिक थी उसमें। वो सिर्फ कांग्रेस को सोचते, सिर्फ कांग्रेस नहीं किया, कांग्रेस नहीं किया, वो आम पब्लिक ने किया सारा। वो करे कि किसी कुत्ता भी नहीं मेरा, सिर्फ कांग्रेस के मरे सारे। जैसे हिमाचल में सरकार बनी है तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है कांग्रेस का, क्या लगता है और जगह भी बदलाव देखने को 24 में मिलेगा? होता लोकतंत्र है, बदलाव हो सकता है। ये ऐसा नहीं है बदलाव तो नहीं होगा, आएंगे तो मोदी जी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं, लोकतंत्र है, कोई भी कहीं भी जी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ आप बताइए भाई। हाँ, ये योगदान कह रहा है, आज़ादी में योगदान बीजेपी का था, संघ का था, जो भी था। कहना है कि वो आम आदमी का आम आदमी का जो इनके रूप में था, वैसे ज्यादातर कांग्रेस का था। जो बीजेपी वाले मानते जिनका योगदान था वो था सावरकर, वो था गोडसे। ये बहुत बड़े योगदान थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई देश को। यार बहुत बड़ी बात बन गलत कह रहे हो, ये गलत। सावरकर के आपने इतिहास पढ़ा है? तो बेटा सुन, मैं बताता हूँ, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना था, उनसे पूछो कांग्रेसियों से, उन्होंने श्रीलंका में हिंदुस्तान की मिलिट्री क्यों भेजी थी और किसको मरवाया था हिंदुस्तान की मिलिट्री के हाथों? तमिल लोगों को मरवाया था। तमिल कौन है? तमिलनाडु हमारे ही भाई है ना, वो हिंदुस्तानी है ना, उनको मरवाया अपनी मिलिट्री से। तो फिर आप कांग्रेसियों को क्या बात करोगे? जो अपने फौजी भेज के अपने ही बंदे मरवाए, आप उनको कहते हो कि वो कुर्बान के अनुसार सब कांग्रेस का बलिदान था उस समय? है नहीं है, 16 साल मतलब सारा थे, जेल में थे, उन्होंने कितना नहीं किया। और कोई कांग्रेसी कौन नहीं? इंदिरा गांधी देख लो, पाकिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान को 2 भागों में किया उसने, क्या नहीं किया इंदिरा गांधी ने? उससे मजबूत प्राइम मिनिस्टर आता है। उसने अपने वोटों के लिए किया था, सारे बांग्लादेशी यहाँ बसा दिए अपने वोटों की खातिर। अगर वो सही थी तो उसने कितने हिंदुस्तानी मरवाए? सिखों को क्यों मरवाया? बताओ, कारण बता दो ना, क्यों मरवाया सिखों को बेमतलब में? अब उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। अंकल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बताइए 24 में सर क्या होने वाला? हर किसी ने अपने जुगाड़ करे हैं। उसका बेटा ही था ना, वही कह के गई थी ना, वरना सिखों को क्यों मारा गया? वो आप मैटर छोड़िए। 24 में क्या लगता है आपको? राहुल गांधी की यात्रा? मोदी जी ने आना, किसने आना? और कोई है? बताओ भाई, आप राहुल गांधी का नाम लेते हो, राहुल गांधी को तो बोलना ही नहीं आता। अभी सुनिए उसने पता क्या, अरे सुनिए, अभी उसने क्या बोला कि चाइना के मिलिट्री वाले इंडियन को पीट रहे हैं। तो क्या गलत कह रहे हैं जी? पीट रहे लफ्ज ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल सही होता है। क्या कमी है इसके अंदर? अगर आप मोदी भक्ति में इतने अंधे हैं, किसी बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। कांग्रेस ने हमेशा शहादत दी है इस देश के लिए। 4 दिन से जो सरकार आई है, आप कहते हो नेहरू ने स्ट्रेम जे कर दिया। 1962 के अंदर देश की कंडीशन क्या थी? 47 में हम लोग आजाद हुए। कश्मीर में उसने क्या, इन्होंने क्या किया? कांग्रेसियों ने सारे कश्मीरी पंडित मरवा दिए। किसने मरवाए? यूएनओ का मेंबर बनना था, सारे मरवा दिए। और जो किसको बना दिया? और चाइना को बना दिया। ये सारा इतिहास पढ़ोगे पता चलेगा। ये सारा दुनिया कह रही है, आज पार्लियामेंट भी कह रही है, आज तो पार्लियामेंट भी कह रही है कि नेहरू ने सारा बेड़ा गर्क किया। नेहरू था तो देश आजाद हो गया सर।